हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसविंदर सिंह। और जैसे कि आपको पता है कि आज 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है, जिनको हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। और इस दिन पे मैं आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उनके जीवन में घटित कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप सभी को पता हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म है, ठीक है, वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? महू में, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, महू में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो इनके पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, इनके पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, जिनका जन्म हुआ था 1848 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1848 में। और जो इनके पिता थे वो फौज में थे। ठीक है, फौज में सूबेदार पर थे। ठीक है, फौज में सूबेदार रैंक पे थे वो। और देखिए, जो इनके पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। ये क्या करते थे, ये अपने गांव में लोगों को इकट्ठा कर कर उन्हें शिक्षित करते थे, उन्हें एक आध्यात्मिक बातें बताते थे अच्छी अच्छी। ठीक है, और इनकी माता का नाम है माता भीमाबाई। ठीक है, इनकी माता का नाम है माता भीमाबाई। और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ये 14वीं संतान थे इनकी। ठीक है, माता भीमाबाई की 14वीं संतान थे और ये 14वीं संतान मतलब कि सबसे छोटे बेटे थे इनके। ठीक है, और अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में, जिसका नाम है कोलंबिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है कोलंबिया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यहाँ पर करीब 1913 से लेकर 1917 तक स्टडी की है। ठीक है, और जो इस यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आज तक हमारी जो यूनिवर्सिटी में इतना इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो आज तक कभी नहीं आया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। ठीक है, और उन्हें कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, 9 भाषाओं का उन्हें कुल ज्ञान था। और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थी। ठीक है, पीएचडी की थी उन्होंने इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की थी। उसके पीएचडी करने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 1917 में, ठीक है, 1917 में वो लंदन आ गए। ठीक है, लंदन चले गए और वहाँ पर उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 3 साल तक स्टडी की। ठीक है, यहाँ पर स्टडी करने के बाद 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर फिर लंदन गए। ठीक है, दोबारा फिर लंदन गए लॉ की स्टडी करने के लिए। ठीक है, दोबारा फिर लंदन गए लॉ की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने 1920 में लॉ स्टडी, कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जो कॉलेज है उसमें दाखिला लिया था दोबारा। उसके बाद 1923 में, ठीक है, 1923 में जो उनकी लॉ की स्टडी थी वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, उनकी जो लॉ की स्टडी थी वो 1923 में कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद वो भारत आ गए थे। ठीक है, इंडिया वापस आए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ 1928 में, ठीक है, 1928 में जो बम्बई का लॉ कॉलेज है, बम्बई के अंदर जो लॉ कॉलेज है
ठीक है, बम्बई के अंदर जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। ठीक है, वहाँ पर उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कई बार हमसे एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम इनके कुछ घटनाएं के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लंदन में एक म्यूज़ियम है, ब्रिटिश म्यूज़ियम, ठीक है, ब्रिटिश म्यूज़ियम है एक, तो वहाँ पर इन्हें पढ़ाई करनी थी 6 ईयर्स की, 6 ईयर की स्टडी करनी थी वहाँ पर। बट जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उन्होंने ये जो पढ़ाई है सिर्फ 2 ईयर्स में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ये वहाँ के जो ग्रंथालय थे, जो स्टूडेंट थे, ये देखकर हैरान थे कि इतने कम समय में 6 साल की पढ़ाई है जो 2 ईयर्स में कैसे कर ली। ठीक है, तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो जो लंदन में जब ब्रिटिश म्यूज़ियम में उन्होंने दाखिला लिया था, ठीक है, जब उन्होंने दाखिला लिया था तो जो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम है वो 7 AM से खुलता था वो, और रात के 8 PM पे बंद हो जाता था। ठीक है, और बीच में उन्हें लंच ब्रेक दिया जाता था 1 से 2 PM तक। ठीक है, 1 से 2 PM तक उन्हें लंच ब्रेक दिया जाता था, लंच। ठीक है, तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो दिन रात स्टडी करते थे, और वो ये सोचते थे कि अगर मैं लंच करने जाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मेरा स्टडी का जो 1 घंटा है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं जो वो अपना लंच है जो म्यूज़ियम में ले आते थे, ग्रंथालय में ले जाते थे। हालांकि वहाँ पर लंच लाना मना था, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है जो लंच को किताब के नीचे छुपा कर खाते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ का ग्रंथालय था उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को खाते हुए देख लिया, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मतलब कि पुनिश भी किया, डांटा भी। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूछने पर बताया, इसका कारण बताया, तो इससे जो वहाँ का ग्रंथालय था, ठीक है, वहाँ का जो ग्रंथालय था उसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानो, ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा कि क्या शर्त है, तो उसने कहा कि तुम दोपहर का लंच मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो जो वहाँ का जो ग्रंथालय था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने लंच करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। ठीक है, ठीक है, जो 8 बजे है वो उनका जो म्यूज़ियम है वो बंद हो जाता था। तो इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या करते थे, अपने रूम में चले जाते थे। तो रूम में चले जाते थे तो उनके साथ एक और भारतीय रहता था, ठीक है, इंडियन रहता था उनके साथ एक और। तो वो रात को जब भी जागता, ठीक है, रात को जब भी जागता था वो, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हमेशा पढ़ते हुए देखता था। ठीक है, एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से पूछा कि मिस्टर अम्बेडकर, आप इतना क्यों पढ़ते हो? अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, वो मतलब कि दिन रात पढ़ते थे, वो अपनी सेहत पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, ऐसे पूछने पर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उन्होंने कहा कि ये बात सच है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सॉरी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यहाँ मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मेरा जो उदय है वो अभी भारत में है, वहाँ मेरे जो करोड़ों लोग हैं जो धर्म और रूढ़ी के नाम पर वंचित हैं और लाचार और बेबस जीवन है वो जी रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं जल्दी जल्दी भारत जाना चाहता हूँ, मेरे पास खराब करने के लिए बिल्कुल भी समय और पैसा नहीं है। ठीक है, तो यही कारण था कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 6 साल की स्टडी है, जो 6 ईयर की स्टडी है वो 2 ईयर्स में की थी। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं अपने समाज को संगठित करूं, जो बहुजन जातियां हैं, जो बहुजन हैं, उनको मैं बराबर का अधिकार दिलाऊं। ठीक है, तो मैं आपको एक और घटना बताता हूं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लॉ कॉलेज है जो
बम्बई में, ठीक है, लॉ कॉलेज है बम्बई में। तो उसके जब वो प्रोफेसर थे, ठीक है, जब वो लॉ कॉलेज था बम्बई में, जब वो उसके प्रोफेसर थे तो उनका एक पीएन था, ठीक है, पीएन था उनका एक, जिसका नाम है नानक सिंह रत्तू, ठीक है, क्या नाम है उसका, नानक सिंह रत्तू, ठीक है, तो उसका नाम है नानक सिंह रत्तू। तो एक दिन जब वो शाम के टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास चाय का कप लेकर गया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जो स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहकर वो चला गया और करीब 2 घंटे बाद वो फिर आया डॉक्टर, और जब उसने फिर देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, वो तब तक भी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपने चाय नहीं पी, अभी तक चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं पी लूँगा, तुम जाओ, ठीक है। और रात हो गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टडी करते रहे। जब सुबह फिर पियोना जो उनके रूम में आया, उनके कमरे में आया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उन्होंने फिर पढ़ते हुए पाया, ठीक है, वो तब तक स्टडी ही कर रहे थे। तो ये बात देखकर जो उनका पीएन है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, नानक सिंह रत्तू की आंखों में, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घुटनों में जाकर बैठ जाता है, पैरों में जाकर बैठ जाता है, और उनसे एक सवाल पूछता है कि सर आप क्यों इतना पढ़ते हो, दिन रात क्यों इतनी मेहनत करते हो। तो इस बात पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जो समाज है वो अभी सो रहा है, वो शिक्षित नहीं है, वो बहुत ही मतलब झुंझुनों से, बहुत ही मुश्किलों से जूझ रहा है, तो मैं उनको शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जो हमें मोटिवेशन सीख मिलती है कुछ ना कुछ, ठीक है। और कुछ लोगों के मन में एक और गलतफहमी है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया है, ठीक है, वो सिर्फ दलित वर्गों के लिए किया है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो संविधान लिखा है, ठीक है, वो सभी वर्ग के लिए सामान्य है, ठीक है। उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं या फिर और अन्य जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं, ठीक है, सभी वर्गों के लिए इक्वल हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।